हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सामने बैठे थे स्पेन के पीएम। अचानक पीएम मोदी ने किया ऐसा ऐलान, सन रह गए विदेशी मेहमान, सब हैरान। अरे वाह, देखे ये स्पेन के पीएम इंडिया आए हुए हैं, हमें पता ही नहीं चला। हम लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर इतने क्योंकि जो एयरक्राफ्ट हैं मिलिट्री के वो स्पेन बनाएगा इंडिया में। ओह अच्छा, वाह। तो ही स्पेशली पीएम इज फ्रॉम स्पेन इज पहले कमिंग। कुछ जो हैं वो स्पेन से आएंगे, उसके जो उसके रिमेनिंग बाद है वो सारे इंडिया में बनने वाले हैं। वाह, मिलिट्री एयरक्राफ्ट है जो स्पेन बनाता है एयरबस का, वो भी इंडिया में बनेगा। वेरी गुड। और इंडिया बाद में एक्सपोर्ट भी करेगा। अरे वाह, चलो ये तो कमाल ही Very हो गई। nice. चलो देखें तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मैं एयरबस वही और टाटा की पूरी टीम को टाटा देखा टाटा के साथ बहुत एयरबस। बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जब टाटा का नाम आता है समय मुझे तो पहले ही हमने रतन टाटा की याद आ जाती है। देश के महान सपूत रतन टाटा देखा? जी को खोया है। देखा, रतन टाटा जी आज अगर हमारे बीच होते तो शायद सर्वाधिक खुशी उनको मिलती, लेकिन उनकी आत्मा जहां भी होगी वो आज प्रसन्नता का अनुभव करते होंगे। साथियों, C295 एयरक्राफ्ट की फैक्ट्री गुजरात में। नए भारत के नए वर्क कल्चर की उसको भी रिफ्लेक्ट करती है। आज किसी भी योजना के आइडिया से लेकर एजुकेशन तक भारत किस स्पीड से काम कर रहा है ये यहां दिखाई देता है। 2 साल पहले अक्टूबर में ही महीने में इस फैक्ट्री का निर्माण शुरू हुआ। आज खत्म हो गया। अक्टूबर महीने में ही ये फैक्ट्री अब एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन के लिए तैयार है। वाह, वेरी गुड। मेरा हमेशा से ये फोकस रहा है कि प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में अनावश्यक देरी न हो। जब मैं गुजरात का सीएम था तब गुजरात यही में ही हो रहा। वडोदरा में ही बॉम्बार्डियर ट्रेन कोच बनाने के लिए फैक्ट्री लगाने का फैसला हुआ था। इस फैक्ट्री को भी ये सब रिकॉर्ड स्पेन समय के होंगे ना? भीतर ही प्रोडक्शन के लिए तैयार किया गया था। आज इस फैक्ट्री में बने मेट्रो कोच हम दूसरे देशों को भी बेचते हैं। एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि भविष्य में बम्बार्डियर तो ब्राजील के शायद। इस एयरक्राफ्ट फैक्ट्री में बने विमान दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट किए जाएंगे। हाँ, फ्रेंड्स, प्रसिद्ध स्पेनिश कवि अंतोनियो मचादो ने लिखा था, ट्रैवलर देयर इज नो पाथ, द पाथ इज मेड बाय वॉकिंग। इसका भाव यही है कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जैसे ही हम पहला कदम उठाते हैं रास्ते अपने आप खुद ब खुद। अपने आप बनते चले जाते हैं। वेरी नाइस। आज आप देखिए भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम करेक्ट। नई ऊंचाइयां छू रहा है। 10 साल पहले अगर हमने ठोस कदम नहीं उठाए होते बिल्कुल तो आज इस मंजिल पर पहुंचना नामुमकिन। असंभव ही था। बिल्कुल, टोटली तब एग्री। तो कोई ये कल्पना भी नहीं कर पाता था कि भारत में इतने बड़े पैमाने पर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। बिल्कुल। उस समय की प्रायोरिटी और पहचान दोनों
ट्रांसपोर्ट की ही थी, बिल्कुल। लेकिन हमने नए रास्ते पर चलना तय किया, अपने लिए नए लक्ष्य तय किए, और आज इसका नतीजा सबके हम सामने। सबके आंखों के सामने है। अरे कमाल की बात है। साथियों, किसी भी पॉसिबिलिटी को प्रॉस्पेरिटी में बदलने के लिए राइट प्लान राइट और एग्जीक्यूशन, राइट पार्टनरशिप जरूरी है। प्लान एग्जीक्यूशन पार्टनरशिप। भारत का डिफेंस उनको सेक्टर भी का तो खुश करना है। कायाकल्प राइट प्लान और राइट पार्टनरशिप का उदाहरण है। बीते दशक में देश ने ऐसे अनेक फैसले लिए पेद्रो भी आएगा बोलने। जिससे भारत में एक वाइब्रेंट डिफेंस इंडस्ट्री का विकास हुआ। हमने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को विस्तार दिया, देखा, प्राइवेट सेक्टर पब्लिक को सेक्टर को कम किया, एफिशिएंट बनाया, एफिशिएंट। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को 7 बड़ी कंपनियों में बदला, करेक्ट। डीआरडीओ और एचएएल को सशक्त किया, यूपी और तमिलनाडु में 2 बड़े डिफेंस कॉरिडोर बनाए। ऐसे अनेक निर्णयों ने डिफेंस सेक्टर को नई ऊर्जा से भर दिया। आईडेक्स यानी इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस जैसी स्कीमों ने स्टार्टअप्स को गति दी। बीते 5-6 सालों में ही भारत में करीब 1000 नए डिफेंस स्टार्टअप बने हैं। वाह, और बढ़ने चाहिए, हर साल डबल होते बीते जाए। 10 वर्षों में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 30 गुना बढ़ा है। आज हम दुनिया के 100 से अधिक देशों को डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वाह, साथियों, आज हम भारत में स्किल्स और जॉब क्रिएशन पर बहुत अधिक फोकस कर रहे हैं। एयरबस और टाटा की इस फैक्ट्री से भी भारत में हजारों रोजगार का निर्माण होगा। इस प्रोजेक्ट के कारण एयरक्राफ्ट के 18,000 पार्ट्स की इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग होने जा रही है। देश के किसी हिस्से से एक पार्ट मैन्युफैक्चर होगा तो देश के किसी दूसरे हिस्से में दूसरा पार्ट मैन्युफैक्चर होगा। और ये पार्ट बनाएगा कौन? भारत। हमारे माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज ये काम करने वाले हैं। हमारे एमएसएमईज इस काम का नेतृत्व करेंगे। हम आज भी दुनिया की बड़ी एयरक्राफ्ट कंपनियों के लिए पार्ट्स के बड़े सप्लायर में से एक हैं। इस नई एयरक्राफ्ट फैक्ट्री से भारत में नई स्किल्स को, नए उद्योगों को बहुत बल मिलेगा। साथियों, आज के इस कार्यक्रम को मैं ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग से आगे बढ़कर के देख रहा हूं। आप सभी ने पिछले 1 दशक में भारत के एविएशन सेक्टर की अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन को देखा है। हम देश के सैकड़ों छोटे शहरों तक एयर कनेक्टिविटी पहुंचा रहे हैं। हम पहले से ही भारत को एविएशन और एमआरओ डोमेन का हब बनाने के लिए काम कर रहे हैं। वाह, ये इकोसिस्टम भविष्य में मेड इन इंडिया सिविल एयरक्राफ्ट का रास्ता भी बनाएगा। आप जानते हैं कि अलग अलग भारतीय एयरलाइंस ने 1200 नए एयरक्राफ्ट करेक्ट। खरीदने का ऑर्डर किया है दुनिया को।
अब शायद दुनिया की कंपनी किसी और देश का ऑर्डर ही नहीं ले पाएगी। यानी भविष्य में भारत और दुनिया की जरूरतों को पूरा करने के लिए सिविल एयरक्राफ्ट की डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक इस फैक्ट्री की बड़ी भूमिका होने वाली है। वाह। साथियों, भारत अजीत डोभाल इज आल्सो देयर, इसमें भी वडोदरा शहर एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। ये शहर पहले से ही एमएसएमई का स्ट्रांग सेंटर है। यहां हमारी गतिशक्ति यूनिवर्सिटी भी है। ये यूनिवर्सिटी हमारे अलग अलग सेक्टर के लिए प्रोफेशनल्स तैयार कर रही है। भाई कमाल है, बहुत अच्छी न्यूज़ है। बहुत ही अच्छी एक्चुअली इस न्यूज़ न्यूज़ का है। इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त है। देख लो, पूरे वेस्टर्न न्यूज़पेपर्स में भी इसका इम्पैक्ट आया है। कितना मैसिव इम्पैक्ट है कि इंडिया जो है कोलैबोरेशन में मिलिट्री एयरक्राफ्ट बना रहा है और बाद में एक्सपोर्ट भी करेगा। वही तो। आप सोचिए कहाँ जीरो से शुरू हुए थे, जब मोदी जी आए थे तो जीरो था, अब मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी मैन्युफैक्चर हो रहे हैं इन कोलैबोरेशन। और वही पाथ देख रहे हैं कि कैसे चाइना पैसेंजर अपने एयरप्लेन्स लेके आ पाए, क्योंकि वो भी कोलैबोरेट करता था। फिर जिससे कोलैबोरेट करता था उसको बाय बाय करके अपने बनाने लग गया। तो वही होने वाला है कि पहले कोलैबोरेट करें, जब टेक्नोलॉजी पूरी आ जाएगी बनाने खुद के, फिर खुद के बनेंगे। और जैसे कह रहे हैं 1000 पता नहीं 500 का ऑर्डर दे दिया, वो बहुत ह्यूज बात है। आधे मेरे ख्याल से एयरबस को दिए हैं, आधे बोइंग को दिए हैं, क्योंकि बोइंग का भी पंगा चल रहा है। हो भी सकता है उसके वापस किसी एयरबस को जाएं। और एयरबस जो यूरोप की है उसमें डिफरेंट कंट्रीज में एयरबस बनाता है, तो ये स्पेन की एयरबस से हुआ है कॉन्ट्रैक्ट। जबकि एयरबस जो है आई थिंक मेजॉरिटी काम उसका फ्रांस में होता है, मगर डिफरेंट जगहों पे है, क्योंकि अच्छा है। यूरोपियन यूनियन की एयरबस है। नहीं अच्छा है, खाली फ्रांस को देने की जगह अलग अलग कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप। बहुत अच्छी बात है। स्पेन के मेरे ख्याल से जो भाई साहब आ रहे हैं वो 18 साल बाद आ रहे हैं। अच्छा। मतलब उनकी कंट्री से कोई आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। और मेरे ख्याल से 10 बिलियन के करीब ट्रेड होता है स्पेन के साथ, तो कमाल हो रहा है, बहुत ही कमाल ही वेरी गुड न्यूज। ये है, ये अचीवमेंट। मोदी जी कह तो रहे 10 साल पहले तुम सोच भी नहीं कुछ भी नहीं सकते थे, जीरो था, और अब देखो कितना एडवांसमेंट हो रही है। और कह रहे हैं उन मोदी जी का विजन ये है कि हर गांव में जो है एयर कनेक्टिविटी होनी चाहिए। हाँ। मतलब उन्होंने ये पहले बोला था ना कि हवाई चप्पल वाला जो है वो प्लेन में सैर करेगा। उस विजन से उन्होंने ये सब किया है एंड अचीव कर रहे हैं, और वो भी स्पीड में। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।